हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक यानी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में प्रवेश धर्म, मूल, वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अगर शिक्षण संस्थान है तो उसमें जो प्रवेश होगा वो जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। एक बात और देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था, ठीक है, कि भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन भी किया जा सकता है। किसमें? आर्टिकल 29 के तहत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, यानी शिक्षण संस्थान का स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार किसके पास होगा? अल्पसंख्यक के पास होगा। यानी धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपने अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी धर्म या भाषा के आधार पर, यहाँ लिखा गया है धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ये ना सोचे कि अल्पसंख्यक को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के बराबर लाने की सरकार की कोशिश है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं सांविधिक उपचारों के अधिकार के बारे में। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। देखिए, पहले हम समझते हैं, जैसे जानते हैं कि माता के बिना उसके बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसी प्रकार सांविधिक उपचार के बिना मौलिक अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार को वास्तविक कौन बनाता है? सांविधिक उपचारों का अधिकार बनाता है। इसके बिना मौलिक अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मौलिक अधिकार शक्तिहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, ना ही इसका कोई तर्क रह पाएगा। ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकार को यह वास्तविक बनाता है। यहाँ पे एक बात करते हैं, जैसा हम जानते हैं भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक, इन्होंने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा व हृदय कहा था, सांविधिक उपचारों के अधिकार को। अब हम आगे देखते हैं कि इसके उपबंध में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, तो संविधान के मूल अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने रीट जारी करते हैं? 5 रीट यानी अधिकार, 5 रीट जारी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है तथा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से रीट हैं। तो पहला क्या है मेरा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब इसमें देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसे सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है कि उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, वह इस विवाद को सुनेगा, इस बंदी से रिलेटेड जो भी विवाद होगा वह सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर वह अवैध पाया गया तो उसे तुरंत रिहाई कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
दूसरा रीट क्या है? परमादेश, परमादेश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यह क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट सार्वजनिक संस्थान या अधिकारी को आदेश देता है कि वह अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से करे। अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी को आदेश देता है कि वह अपना दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से करे। अब हम बात करते हैं तीसरा रीट क्या है? तीसरा रीट है प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध, इसका मतलब होता है रोकना, इसका मतलब होता है रोकना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निम्न न्यायालय को आदेश जारी करता है कि उच्च न्यायिक कार्य को रोक दे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करता है या उसे रोकता है कि यह कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसे तुरंत रोक दे, ठीक है। अब हम चौथे पे बात करते हैं, वो क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। इसमें क्या होता है कि यह किसी विवाद को निम्न कोर्ट से हाई कोर्ट में भेजने के लिए जारी किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है निम्न कोर्ट से उच्चतम कोर्ट या उच्च न्यायालय में। अब हम पांचवा पे बात करते हैं, वो क्या है? अधिकार परीक्षा। हमारा पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य करने के लिए अधिकारी नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य करने के लिए अधिकारी नहीं होता है, फिर भी वह उस पद पर कार्य करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके विरुद्ध आदेश जारी करता है कि वह इस पद पर किस अधिकार से आसीन है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देखा, ठीक है, सांविधिक उपचारों के अधिकार के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुल 5 रीट जारी करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।